हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी कि ब्लड यूरिया कौन सी कंडीशंस में बढ़ सकता है। अगर आपने मेरा ब्लड यूरिया पार्ट 1 नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट में क्लिनिकल पैरामीटर्स लिस्ट बनी हुई है, उसमें आप ब्लड यूरिया पार्ट 1 देख सकते हैं। पैथोलॉजिकल कॉजेज को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि प्री रीनल कॉजेज, पोस्ट रीनल कॉजेज एंड रीनल कॉजेज। प्री रीनल कॉजेस मतलब किडनी के जो ऊपर वाले फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ब्लड यूरिया बढ़ रहा है। रीनल मतलब जो किडनी में अगर डिफॉर्मिटी की वजह से ब्लड यूरिया बढ़ रहा है। पोस्ट रीनल का मतलब ये है कि किडनी के जो नीचे अगर किसी यूरिनरी ट्रैक में कोई प्रॉब्लम आ गई, प्रोस्टेट में कोई प्रॉब्लम आ गई, उसकी वजह से ब्लड यूरिया बढ़ रहा है। तो हम पहले डिस्कस करेंगे प्री रीनल कॉजेस। तो प्री रीनल कॉजेस में सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जब भी ब्लड वॉल्यूम कम होती है, किसी भी बॉडी फ्लूइड की कमी की वजह से ब्लड वॉल्यूम कम होती है, तो हमारे हार्ट पे असर पड़ता है, हमारे हृदय पे असर पड़ता है। तो उससे क्या होगा, हृदय में अगर असर पड़ेगा तो ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट पड़ेगा। तो क्योंकि जो ब्लड प्रेशर है वो हार्ट की पंपिंग पे डिपेंड करता है। तो जब बॉडी फ्लूइड कम होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगी, पंपिंग कम स्पीड से होगी, तो ब्लड प्रेशर भी कम होगा। तो जिससे क्या होगा, जो हमारा ब्लड जो किडनी की तरफ जाता है उसका भी प्रेशर कम होगा। रीनल प्लाज्मा फ्लो कम होने की वजह से अच्छी तरह से जो फिल्ट्रेट है वो नहीं हो पाएगा, जो यूरिया है वो निकल नहीं पाएगा वेस्ट प्रोडक्ट, और वो ब्लड जमा होना शुरू हो जाएगा। तो आप देखोगे अगर सीवियर डिहाइड्रेशन होती है किसी भी वजह से, डायरिया की वजह से, तो भी ब्लड यूरिया बढ़ जाएगा। अगर किसी की बॉडी बुरी तरह से जल गई है, बर्न्स हो गए हैं, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो गया, तो भी ब्लड यूरिया बढ़ जाएगा। अगर हेमरेज हो जाए, बहुत सारा खून बह जाए, बॉडी फ्लूइड लॉस हुआ है, उसकी वजह से भी ब्लड यूरिया बढ़ जाएगा। अगर कोई शॉक में है, उसका भी ब्लड यूरिया बढ़ जाएगा। और अगर किसी को एडिसन डिजीज़ है, डायबिटिक कोमा में जब डिहाइड्रेशन हो जाए और बहुत ज़्यादा फीवर हो, उन कंडीशन में भी ब्लड यूरिया बढ़ जाता है। अब रीनल कॉजेज़ में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं जहाँ पे किडनी अफेक्ट होती है। किडनी अफेक्ट होगी तो उसका ग्लोमेरुलेशन पे इफेक्ट आएगा। ग्लोमेरुलेशन पे इफेक्ट आने से उसका जीएफआर कम हो जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा, और वहाँ से ब्लड यूरिया मतलब जो है वो अच्छी तरह से निकलेगा नहीं और वो ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाएगा। चाहे वो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो, एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, या फिर क्रोनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो, ट्यूबरक्लोसिस हो किडनी की, एक पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, उसमें भी ब्लड यूरिया बढ़ सकता है। अगर जहाँ पे भी किडनी इफेक्ट होती है उसमें ब्लड यूरिया के बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। फिर आता है पोस्ट रीनल कॉजेस। पोस्ट रीनल कॉजेस में जब भी यूरिन के फ्लो पे इफेक्ट पड़ जाए, तो अगर अच्छी तरह से यूरिन नहीं निकल रहा तो भी जो है वो ब्लड यूरिया की एक्यूमुलेशन शुरू हो जाएगी। जैसे कि एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, जिसे हम बोलते हैं गदूद, है ना, उसकी अगर वो साइज में बड़ा हो जाता है तो उससे भी यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन आती है। जैसे यूरिन ट्रैक पे कहीं पे भी स्टोन्स हो, उससे भी यूरिनरी फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आएगी। अगर किसी को कार्सिनोमा है ब्लैडर का, तो भी यूरिन के फ्लो आएगी। इन सब कंडीशन से भी ब्लड यूरिया बढ़ सकता है। जब यूरेथ्रा भी कंस्ट्रक्शन हो जाती है उससे भी ब्लड यूरिया बढ़ता है।